नमस्कार भाइयों। आइए हम एक महाभारत की कहानी को लेकर के चलते हैं। जैसा कि एक शास्त्री जी थे जो सदैव कथा सुनाते थे। उस कथा में वो हर प्रकार की कथा किया करते थे। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी ने कहा कि आप हर जगह कथा सुनाते हैं, पर दिन सुनाते हैं, लेकिन घर पे कभी नहीं सुनाते। कभी कभी तो घर पे सुना दिया करें। तो शास्त्री जी बोले ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो कल परसों हो जाएगी कथा। तो शास्त्री जी की पत्नी का ठीक है, तो फिर तिथि निश्चित कर दीजिए। शास्त्री जी ने तिथि निश्चित कर दिया कि परसों ठीक है, हो जाएगी कथा। समय आया कथा का जब समय आया, सारी तैयारियां की गई। तैयारियां होने के बाद सारे परिवार के लोग बैठे, जिसमें शास्त्री जी की पत्नी, शास्त्री जी का बेटा, शास्त्री जी की पुत्री और स्वयं 4 लोग बैठे हुए। कथा प्रारंभ हुई। शास्त्री जी ने कथा में महाभारत का प्रसंग लिया। उस प्रसंग में का शास्त्री जी ने सुनाया कि कुंती ने कुंवारे पर ही एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम कर्ण रखा गया। वो एक महान महिला के रूप में जानी गई और प्रसिद्ध हुई। शास्त्री जी ने अगला प्रसंग शुरू किया कि द्रौपदी के 5 पति थे, जो एक प्रसिद्ध महिला के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से शास्त्री जी ने अगला प्रसंग शुरू किया कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा जाओ मारो। तो अर्जुन ने सोचा कि ये तो हमारे परिवार संबंधी ही हैं, इसलिए मैं नहीं इनको मारूंगा। तो कृष्ण ने कहा अरे यार, यहाँ पर लड़ाई में कोई ना किसी का बाप है, ना कोई किसी का बेटा है, इसलिए जाओ मारो। तो कथा समाप्त हुई। कथा समाप्त होने के बाद शाम हुई। शाम को सारे सदस्य बैठे, पत्नी, बेटा और बेटी। शास्त्री जी ने पूछा कि भाई आप लोगों ने कथा सुनी, उस कथा के प्रसंग में आप लोगों ने क्या क्या सुना, बताओ क्या क्या ज्ञान मिला आप लोगों को। तो लड़की कहने लगी पिताजी ने आपने बताया कि कुंती ने कुंवारे पर एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम कर्ण पड़ा, जो बहुत महान महिला के नाम से जानी गई, प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार से मैं तो 2 पुत्र पैदा करूंगी, मुझे भी लोग जानेंगे। पत्नी ने कहा स्वामी जी, आपने कहा कि द्रौपदी के 5 पति थे, आपने बताया कि द्रौपदी के 5 पति थे, हमारे तो आप अकेले ही हैं, अभी हमें 4 पति और करने हैं। शास्त्री जी बोले लड़के से कि बेटा तुम बताओ आपने क्या सीखा। लड़का कहता है चुप रहो, चुप बैठे रहो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम हमारे बाप उप नहीं हो। इस प्रकार से शास्त्री जी ने सोचा ये क्या हो गया, सर पे हाथ फेरा और कहा रे बाप रे बाप, तो मैं बर्बाद हो गया, मेरा घर ही बर्बाद हो गया। तो इसलिए भाइयों ध्यान देना है, इनकी झूठे ग्रंथों में, इन झूठी कहानियों में ना पढ़ करके अपने जीवन को सफल बनाए, अपने परिवार को खराब न करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे यहीं पे विराम देता हूँ।